आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने काम से ये साबित कर दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए किसी बड़े संगठन या ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि एक आम आदमी के कुछ अच्छा करने की चाह ही काफी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नागपुर के विजय बारसे जी के बारे में, जिनकी स्लम सॉकर नाम की मुहिम एक झोपड़पट्टी से शुरू होके आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गई है और दुनिया की 150 देशों के साथ साथ फीफा ने भी उनके इस काम को रिकॉग्नाइज किया है। तो चलिए जानते हैं विजय बारसे जी के इस सफर के बारे में। फिर एक दिन बारिश के महीने में जब बारिश हो रही थी, तब हिस्लॉप कॉलेज के प्रोफेसर विजय बारसे एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए रुके थे। तब उसी समय कुछ ही दूर झोपड़पट्टी के बच्चे एक टूटी बाल्टी को फुटबॉल की तरह खेल रहे थे। प्रोफेसर ने बच्चों को देखा। जो बच्चे दिन भर कुछ न कुछ बदमाशी वाले काम किया करते थे, वो आज सारे मग्न होकर खेल रहे हैं। फुटबॉल खेलेगा, मैं तेरे को पैसे दूंगा। कितने? तू क्या सही में पैसे देगा क्या? हो, आप लोग आपस में आधा घंटा मैच खेलोगे तो 500 रुपये दूंगा। क्या गारंटी है तू पैसे देगा? गारंटी की क्या जरूरत है? ये क्या एड़े चाले कर रहे थे? आप लोग खेलो, मैं पैसे दूंगा। क्या बोल रहे थे वो? दिखा पैसे दिखा। फिर धीरे धीरे इस तरह रोजाना ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। अरे क्या सर, तू तो आया ही नहीं उधर। किधर? उधर तेरे लिए बैठे थे ना मैं खेलने के लिए। हाँ, थोड़ा बिजी हो गया था मैं शाम को आता हूँ खेलने तुम्हारे। देख पलटी नहीं खाने का। नहीं। चल। रहती है तू धूप के मौसम को कोसती, बेहतर है
तू धूप के मौसम को कोसती, बेहतर है कर ले जिंदगी बादल से दोस्ती। फिर एक दिन जब बच्चे खेलने गए तो विजय बारसे ने बताया कि बच्चों को खेल के बदले में देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बच्चों में खेल की रुचि आ गई थी और वैसे भी बच्चों को फ्री में फुटबॉल खेलने का मौका मिल रहा था, तो बच्चे अब बिना पैसे लिए ही फुटबॉल खेलने के लिए राजी हो गए। इस तरह से एक बॉल की वजह से झोपड़पट्टी के बच्चे जो दादागिरी, चोरी, लड़ाई झगड़े करते थे, वो सारे बच्चे अब बुरे काम से दूर रहने लगे। इस तरह प्रोफेसर बारसे ने उन बच्चों की जिंदगी में सुधार लाने में अपना योगदान दिया और उन्हीं बच्चों की टोली को विजय बारसे ने झोपड़पट्टी फुटबॉल टीम बनाया और इसी तरह के टीमों के टूर्नामेंट भी कराने शुरू किए। बोराडे सर, हाँ, ये ऐसे लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेलता हूँ इनके साथ, अच्छा खेलते हैं। क्या अच्छा खेलते हैं? ये लोग हमारे ग्राउंड में आते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, नशेबाजी करते हैं। ऐसे लोग क्या खेलेंगे? देखिए, इनके बारे में आप इतने जजमेंटल मत होइए। आप जो कह रहे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये लड़के अच्छे हैं, ये हमारी टीम को टफ फाइट दे सकते हैं। ज़माने की नजर में तू भले ही भंगार है, तेरे भी सीने में कहीं तो एक अंगार है। जला दे हैसियत की आज बेड़ियां, चला दे तोप की तरह ये एड़ियां। ऐसा कारनामा करके झंडे गाड़ दे, आए रास्ते में तेरे जो भी फाड़ दे। हरा दे जो तुझे किसी में दम नहीं, बता दे तू भी है किसी से कम नहीं। लेकिन उनकी जिंदगी में इस वजह से बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन इसके बावजूद भी विजय बारसे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब विजय बारसे के इस झोपड़पट्टी फुटबॉल की बात विदेशों तक पहुंचने लगी और उसी वक्त उनके बेटे अभिजीत बारसे को भी इस बात का पता चला।
फिर उनके बेटे को गर्व हुआ और एहसास भी हुआ कि इतने कम पैसों में उनके पिताजी कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। फिर अपने पिता की मदद के लिए फॉरेन से सीधा अपने पिता के पास वापस आ गए। फिर उन्होंने उस झोपड़पट्टी फुटबॉल को स्लम सॉकर का नया नाम दिया और उसके लिए वेबसाइट भी तैयार किया। स्लम सॉकर ने हजारों झोपड़पट्टी के बच्चों की जिंदगी को बदल दिया। तो ये हमारे देश की प्रतिमा को मलिन करेंगे और इनको बढ़ावा देना मतलब हम भी गुनाह कर रहे हैं। और ये माननीय विजय बोराडे सर ऐसे लोगों का पूरा झुंड लेके विदेश जाना चाहते हैं। जैसा कि मैं तो कहता हूं, अंकुश उस डॉन के साथ इस पूरी टीम झुंड का पासपोर्ट खारिज किया जाए। कैसा? योर ऑनर, मैं इन बच्चों की तरफ से अपनी बात कुछ रखना चाहूंगा। ये समाज विघातक लोग नहीं हैं, ये अपने लोग हैं। इनको हमने न जाने कितनी सदियों से बहिष्कृत करके रखा हुआ। जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। मैं इन बच्चों के साथ रहा हूं, ये अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने कभी अपने शहर से बाहर की दुनिया को देखा नहीं था। उन बच्चों ने स्लम सॉकर की मदद से विदेशों तक का सफर किया। विजय बारसे को उनके इस काम के लिए कई सारे अवार्ड मिले हैं। एक आम इंसान जैसे दिखने वाले प्रोफेसर विजय बारसे को रियल हीरो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यानी कोई इंसान केवल अच्छा दिखने से हीरो नहीं होता, बल्कि कोई इंसान हीरो अपने अच्छे काम से बनता है। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर। रटी रटाई सारी छोड़ो भी दुनियादारी, रटी रटाई सारी छोड़ो भी दुनियादारी। भाभी तेवर जो तेरे बोलेंगे सब अनाड़ी, सबको मनाने की तेरी नहीं जिम्मेदारी। ऊंचे आसमानों में लिख दे तू हिस्सेदारी। खोल दे पर, 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 खोल दे पर। बारसे के इस झोपड़पट्टी फुटबॉल की बात विदेशों तक पहुंचने लगी और उसी वक्त उनके बेटे अभिजीत बारसे को भी इस बात का पता चला। फिर उनके बेटे को गर्व हुआ और एहसास भी हुआ कि इतने कम पैसों में उनके पिताजी कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। फिर अपने पिता की मदद के लिए फॉरेन से सीधा अपने पिता के पास वापस आ गए। फिर उन्होंने उस झोपड़पट्टी फुटबॉल को स्लम सॉकर का नया नाम दिया और उसके लिए वेबसाइट भी तैयार किया। स्लम सॉकर ने हजारों झोपड़पट्टी के बच्चों की जिंदगी को बदल दिया। तो ये हमारे देश की प्रतिमा को मलिन करेंगे और इनको बढ़ावा देना मतलब हम भी गुनाह कर रहे हैं। और ये माननीय विजय बोराडे सर ऐसे लोगों का पूरा झुंड लेके विदेश जाना चाहते हैं। जैसा कि मैं तो कहता हूं, अंकुश उस डॉन के साथ इस पूरी टीम झुंड का पासपोर्ट खारिज किया जाए। कैसा? योर ऑनर, मैं इन बच्चों की तरफ से अपनी बात कुछ रखना चाहूंगा। ये समाज विघातक लोग नहीं हैं, ये अपने लोग हैं। इनको हमने न जाने कितनी सदियों से बहिष्कृत करके रखा हुआ।
जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। मैं इन बच्चों के साथ रहा हूं, ये अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने कभी अपने शहर से बाहर की दुनिया को देखा नहीं था। उन बच्चों ने स्लम सॉकर की मदद से विदेशों तक का सफर किया। विजय बारसे को उनके इस काम के लिए कई सारे अवार्ड मिले हैं। एक आम इंसान जैसे दिखने वाले प्रोफेसर विजय बारसे को रियल हीरो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यानी कोई इंसान केवल अच्छा दिखने से हीरो नहीं होता, बल्कि कोई इंसान हीरो अपने अच्छे काम से बनता है। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर